तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित नवबोध प्रकाशन के प्रश्नावली 1B.2 के सवाल नंबर 2 से आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत करेंगे। इसके पहले वाले सारे वीडियो में हमने इसके बेसिक्स को और सवाल नंबर 1 को क्लियर करा दिया है। आज के इस वीडियो की शुरुआत सवाल नंबर 2 से करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो यह सवाल हो सकता है कि आपके 1 फुट ऊपर से बाउंस करता हुआ निकल जाएगा। आइए देखते हैं सवाल नंबर 2 जो कहता है कि निम्नलिखित फलनों का प्रांत और परिसर। अभी हमने सवाल 1 में केवल प्रांत ज्ञात किया था, अब इसमें प्रांत और परिसर दोनों पूछ रहा है। सबसे पहले अगर मैं फलन को क्लियर करूं तो हमने आपको बताया था कि फलन आपकी एक मशीन होती है और इसी fx को हम क्या कहते हैं, y भी कहते हैं। और यह मशीन ऐसी होती है कि जिसमें हम x की वैल्यू डालते हैं और हमें यह क्या निकाल करके देता है, हमें y की वैल्यू निकाल करके देता है। और जो हम x की वैल्यू डालते हैं वह हमारा क्या कहलाता है, वह हमारा कहलाता है प्रांत। और जो y की वैल्यू ये फलन निकाल करके हमको देता है इसको हम कहते हैं परिसर। इसको हम क्या कहते हैं, परिसर। इसको डोमेन कहते हैं और इसको कहते हैं रेंज। इसको क्या कहते हैं, रेंज। तो इतनी बातें तो आपके क्लियर होंगी। दूसरी बात कि हमने जो प्रांत पढ़ा, प्रांत हमने निकालना सीखा, तो प्रांत तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आइए प्रांत और परिसर इसमें दोनों निकालना है। पहला सवाल जो है यह है fx बराबर x माइनस 3 वो भी अंडर रूट का। अगर फलन बटे में है तो हमें यह विशेषकर ध्यान देना है कि नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से हम प्रांत निकालते थे, लेकिन यहां पे जो संख्या है रूट में है। रूट में जब भी संख्या हो तो हमें मात्र एक बात का ध्यान देना है, अगर बटे में ना हो केवल रूट में संख्या हो तो हमें एक बात का मात्र ध्यान देना है कि इस रूट में कोई ऋणात्मक संख्या ना आए। नहीं तो अगर ऋणात्मक संख्या आती है तो वह, जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर आपका आ गया, ये आपका आ गया -4, तो ये जो आपका माइनस की संख्या आ गई वो भी रूट में, इसको हम कहते हैं काल्पनिक नंबर। क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं। और काल्पनिक संख्याओं का कोई भी फलन नहीं हो सकता, यानी फलन अपरिभाषित हो जाएगा। तो हमें इस सवाल में मात्र एक ही ध्यान देना है कि ये जो रूट में संख्या है वह 0 के बराबर, 0 से छोटा ना हो, यानी ऋणात्मक वैल्यू ना हो। 0 हो जाएगा चलेगा, लेकिन ऋणात्मक वैल्यू ना हो। तो प्रांत निकालने के लिए हमें मात्र एक ही बात चाहिए कि जो x माइनस 3 होना वह 0 से छोटा ना हो, 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर होगा तो भी चलेगा। तो 3 को उधर अगर हम भेजते हैं तो x की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी किससे, 3 के। यही इसका हो जाता है प्रांत। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा संख्या रेखा बना करके आपको ड्रा करके दिखाऊं तो ये आपकी बन जाएगी संख्या रेखा। यह क्या बन गई, आपकी संख्या रेखा। यहां कहीं पे इसके क्या होगा, मान लेते हैं कि 3 होगा। यहां कहीं पे क्या होगा, 3 होगा। अब x की जो वैल्यू है 3 के बराबर हो जाएगी, लेकिन 3 से छोटी नहीं होगी। जब भी होगी 3 से बड़ी होगी, यानी फलन इधर की ओर अनंत की ओर बढ़ेगा। तो इसका अगर मैं प्रांत लिखूं, अगर मैं इसका प्रांत लिखूं, अगर मैं इसका डोमेन लिखूं तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा कि 3 से बड़ा और कहां तक जाएगा, अनंत तक। 3 से बड़ा और कहां तक जाएगा, अनंत तक। लेकिन 3 को लेना है और जब लेना है तो बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे और अनंत को हमेशा छोटे ब्रैकेट में दर्शाते हैं। तो यह इसका क्या हो जाता है, प्रांत हो जाता है। अब इसका ज्ञात करेंगे परिसर। बड़े ध्यान से देखिएगा, परिसर को ज्ञात करने के लिए अगर ये नॉर्मल है, ऐसे ही बटे के रूप में नहीं दिया है, तो हम जो आपका ये प्रांत दिया हुआ है ना, इसी से हम परिसर को क्या करते हैं, निकालते हैं। तो इसका जो प्रांत है वह क्या है कि x जो है बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए किसके, 3 के। अब ये जो x है ना, इस x को हम फलन fx यानी कि यहां पे जितना दिया हुआ है इतना बनाते हैं कुछ भी करके। तो यहां पे x में 3 क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। तो x में 3 यहां पे हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो x माइनस 3 हो जाएगा। अब इधर घटाया है हमने तो इधर भी घटाना पड़ेगा, 3 माइनस 3 हो जाएगा। तो यहां ये आपका x माइनस 3 और ये बड़ा है या बराबर है किसके, ये आपका 3 में से 3 घट के 0 हो जाएगा। अब यहां पे रूट भी लगा है तो इस संख्या को क्या कर दो, रूट लगा दो। x माइनस 3 बड़ा होगा या बराबर होगा और 0 का रूट क्या हो जाएगा, आपका 0 ही हो जाएगा। यानी कि x ये आपका अब fx बन गया। fx की वैल्यू आपकी 0 से हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। 0 से बराबर या बड़ा, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए।
जीरो से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यही इसका क्या हो जाता है, परिसर हो जाता है। यानी कि अगर मैं परिसर इसका लिखूं, सबसे पहले ग्राफ समझ लो आप, ग्राफ इस प्रकार से कुछ जाएगा, इसका इस प्रकार से कुछ जाएगा, यहां बीच में कहीं पे जीरो होगा। जीरो से वैल्यू कैसी चाहिए, बड़ी चाहिए, तो जीरो से बड़ी या बराबर हो सकती है, तो बराबर के लिए हम बंद ब्रैकेट बनाते हैं, बंद गोला बनाते हैं, और जीरो से हमेशा बड़ा चाहिए, यानी कि यहां से वैल्यू इधर की ओर चाहिए, प्लस के अनंत की ओर चाहिए। तो अगर इसका हम परिसर लिखना चाहें, इसका हम परिसर लिखना चाहें, तो जो परिसर हो जाएगा कहां कैसा हो जाएगा, जीरो को लेना है क्योंकि जीरो के बराबर है, तो बड़ा ब्रैकेट इसलिए हमने बनाया, और कहां तक जाएगी, ये अनंत तक जाएगी। अनंत के लिए हम छोटा ब्रैकेट उपयोग करते हैं। तो यह इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक और अच्छा सा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा सा कहो तो प्रश्न है, आइए इसको देखते हैं। ये भी आपकी अंडर रूट में संख्या है, तो केवल एक ही ध्यान देना है कि भैया बीच वाली संख्या हमें ऋणात्मक ना मिले, अंडर रूट वाली संख्या ऋणात्मक ना मिले, क्योंकि अगर ऋणात्मक होगी तो यह मान आपका काल्पनिक हो जाएगा और फलन अपरिभाषित हो जाएगा। तो वह ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो अगर यह मान ऋणात्मक नहीं होगा इसके अंदर की संख्या, तो ये क्या होगा, 9 माइनस जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ये बड़ी होगी या बराबर होगी किसके, जीरो के। भाई जीरो से बड़ी होगी या जीरो के बराबर हो जाएगी, तब भी फलन परिभाषित होगा। अगर जीरो से छोटी हो जाती है तो माइनस की संख्या हो जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी, आपकी काल्पनिक, पर फलन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो अगर एक्स स्क्वायर को उधर हम भेजें तो ये आपका क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 9, ये बराबर या बड़ा या बराबर होगा किसके, एक्स स्क्वायर के। अब आप कहोगे कि सर 9 को क्यों नहीं भेजा, तो इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है, इसको भी समझ लो, काम देगा। अगर मैं यहां से 9 को इधर भेजा होता तो यहां पे हो जाता माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आ जाता तो ये हो जाता माइनस का 9। तो अब कहो कि यहां से इस माइनस से इस माइनस को काट दीजिए, तो ऐसे हम नहीं काट सकते। यहां पे अगर हम माइनस से माइनस को उड़ाएंगे तो इस चिन्ह को हमें क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। इस चिन्ह को हमें क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। एक बात बस ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर हम कोई भी चिन्ह या तो हटाते हैं या खुद से जोड़ते हैं, तो ये चिन्ह जो है, ये वाला चिन्ह जो है, ये बदल जाता है। जो इधर मुंह था इसका, अब मुंह इसका इधर हो जाता है। इसके पीछे की छोटी सी कहानी है, समझिएगा। जैसे अगर दो संख्या में ले लूं 6 और 7, तो अगर इसको देखूं तो ये हम तो कह रहे हैं कि 7 बड़ा है, जो बड़ा रहता है उधर ही मुंह खुला रहता है, तो इसके लिए ये है। और इसी को मैं कहूं कि ये माइनस है और ये आपका -7 है। अब बताओ कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो अब ये चिन्ह बदल करके इधर हो जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या जितनी ही छोटी उतनी ही बड़ी कहलाती है, और जितनी ही बड़ी उतनी ही छोटी हो जाती है। तो -7 -6 से छोटा है, तो इसलिए -6 आपका इसमें बड़ा हो जाएगा, जबकि यहां 7 बड़ा था। तो चिन्ह बदल गया ना। तो यही कहानी इसके पीछे की है, इसलिए इसकी कहानी को भी आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब आइए देखते हैं सवाल को। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि प्रांत का मतलब x की वैल्यू और परिसर का मतलब y की वैल्यू। तो यहां से x स्क्वायर है तो x करेंगे तो ये बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा किसके, ये 3 के। किसके छोटा या बराबर होगा, और ये आपका +-3 आ जाएगा, क्योंकि एक स्टेप कर ही लेते हैं, ज्यादा शार्ट में कर देंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट का 9, स्क्वायर इधर से आएगा तो रूट हो जाएगा, और अंडर रूट 9 की वैल्यू जो है +-3 हो जाएगी, और ये बड़ा होगा या बराबर होगा x के। यानी कि कहने का मतलब यहां जो कह रहा है, इसमें भी थोड़े से ग्राफ को इसको समझिएगा, तब अच्छे से समझ में आएगा। अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो ये इस प्रकार से संख्या रेखा बनाऊं तो संख्या रेखा बनेगा, इधर आपका प्लस का 3 होगा और इधर आपका माइनस का 3 होगा। हमें जो x की वैल्यू चाहिए 3 और -3 और 3 के बीच में चाहिए। देखिए कैसे, हमें जो वैल्यू चाहिए x की वह हमेशा कैसी चाहिए, 3 से, यानी कि 3 और -3 के बीच का ही चाहिए। देखिए क्यों चाहिए बीच का, क्योंकि यहां पे जो ये वाला मान है ना, ये वाला मान यहां पे निगेटिव, माइनस साइन नहीं है, यहां पे प्लस साइन है, यानी कि धनात्मक वैल्यू हमको चाहिए। और ये फलन हमें धनात्मक वैल्यू कब देगा, अगर हम 3 से ज्यादा इधर के मान को लेते हैं, यानी 3 से ज्यादा क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो अगर ये आपका 9 है, 3 से ज्यादा 5 ले लेते हैं, तो ये माइनस का x का स्क्वायर, x की वैल्यू अगर 5 ले लेते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और ये जब माइनस होगा तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 16। यानी कि इधर की संख्या किसमें आ रही है, ऋणात्मक आ रही है।
अगर मैं -3 से छोटा लेता हूं, -3 से वैल्यू छोटा लेता हूं, यानी कि इधर की ओर आता हूं, तो इधर वैल्यू -4 होगा, -3 के बाद -4 होगा। तो अगर हम x के जगह पे -4 रखते हैं तब देखो क्या होता है, x माइनस और ये -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 16, तो 9 में से 16 निकलेगा तो माइनस का कितना बचेगा 7, यानी ये भी संख्या कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। जबकि हमें तो चाहिए पॉजिटिव, तो इधर भी नेगेटिव आ रहा है और यह भी नेगेटिव आ रहा है, तो ये हमारे काम की चीज नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू ले ले और इनके बीच की वैल्यू बीच में 0 होगा, 0 लेके देख लेते हैं, तो 9 माइनस ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो ये आपका टोटल वैल्यू प्लस की 9 आएगी, यानी यहां मान आपको क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। और हमें इसकी वैल्यू जो है धनात्मक ही तो चाहिए भाई, धनात्मक ही तो होनी चाहिए, निगेटिव होगा तब तो काल्पनिक नंबर हो जाएगा। तो यहां पे हमें जो वैल्यू चाहिए धन की चाहिए, यानी कि इसका जो प्रांत होगा ना, इसका प्रांत जो हमें लिखना पड़ेगा ना, इसका प्रांत क्या हो जाएगा, इसका प्रांत जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 3 और +3 के बीच की, इनके बराबर भी है ना, तो बड़ा ब्रैकेट ले लेंगे 3 और -3, इसका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। अब हम ज्ञात करते हैं परिसर। हमने आपको बताया कि परिसर ज्ञात करने के लिए हम इसी प्रांत का उपयोग करते हैं। x की वैल्यू जो है -3 से क्या है, -3 से क्या है, छोटी है या बराबर है, -3 से क्या है, छोटी है, बड़ी क्या लग गया क्या, -3 से छोटी है और बराबर है, -3 से छोटी है या बराबर है। और इसको देखा जाए +3 लिखे तो +3 से क्या होनी चाहिए, +3 से भी x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए। +3 से -3 से बड़ा होना चाहिए ना, -3 से बड़ा या बराबर, या फिर 3 से छोटा या बराबर वैल्यू चाहिए हमको, इस प्रकार का संबंध है। और हमने आपको बताया कि ये जो बीच वाली संख्या है ना, उसको fx के बराबर, इतने के बराबर हम क्या करते हैं, बनाते हैं। आइए बनाते हैं, देखते हैं। सबसे पहले x पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पे हम क्या बना देते हैं, स्क्वायर बना देते हैं, और बाकी वैल्यू ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब कहो कि ये भी आपका 9 हो जाएगा। क्या इसका कोई मतलब समझ में आ रहा है, क्या इसका कोई मतलब समझ में आ रहा है क्या भाई? ये कह रहा है कि 9 से छोटा या बराबर होना चाहिए, ये कह रहा है 9 से बड़ा, सॉरी ये कह रहा है 9 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ये कह रहा है 9 से छोटा या बराबर होना चाहिए। कोई मतलब है नहीं है। स्क्वायर जब यहां पे करते हैं हम ना, तो ये माइनस वाली संख्या का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए यहां पे एक तरफ हम क्या बना लेते हैं, 0, क्योंकि x की जो वैल्यू आएगी ना, स्क्वायर है, माइनस की भी कोई संख्या ले तो भी इसका स्क्वायर प्लस ही होगा, यानी कोई औचित्य नहीं है यहां 9 लिखने का या -3 लिखने का, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा प्लस ही कर देगा। तो x स्क्वायर की जो वैल्यू आने वाली है 0 से लेके 9 के ही बीच में होगी। हर एक बात मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वह बिल्कुल क्लियर हो जाए। भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है ना, हमको उससे दिक्कत नहीं है, आपको समझ में बस बात आ जानी चाहिए। देखिए यहां पे अगर हम माइनस वाली वैल्यू लेते तो स्क्वायर उसको प्लस कर देता, कोई मतलब नहीं रहता। तो x स्क्वायर की जो वैल्यू है ना, 0 से लेकर के 9 के बीच में होगी, इतना आपको याद रखना है। अब इसमें हमारे पास x स्क्वायर के पास माइनस है, तो हमने अभी कॉन्सेप्ट आपको समझाया, वो काम आ जाएगा कि जब माइनस चिन्ह लगाते हैं तो ये चिन्ह जो इधर की ओर खुल रहा था अब इधर की ओर खुलेगा, और ये चिन्ह जो इधर की ओर खुल रहा था अब इधर की ओर खुलेगा। इसके साथ 9 जोड़ा हुआ है तो 9 इसमें जोड़ दो, तो ये आपका हो जाएगा 9 माइनस x का स्क्वायर, और बाकी इधर भी हमें 9 जोड़ना पड़ेगा, इधर भी हमको 9, सॉरी ये माइनस लगाया ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पे 9 जोड़ा हमने, तो इसमें भी 9 जोड़ना पड़ेगा, और 0 में 9 जुड़ेगा, तो 0 में 9 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। तो इधर से वैल्यू कुल मिलाकर के हमारे पास आती है, ये बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा 9 माइनस x स्क्वायर के, और ये कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यह वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, 0 के बराबर हो जाती है। आइए देखते हैं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल था जिसे मैंने समझाने का आपको प्रयत्न किया। यहां पे देखिए हमें तो रूट चाहिए, तो रूट लगा लेते हैं। इधर आपका 9 है और ये छोटा है या बराबर है किससे, अंडर रूट के, इधर भी रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट का ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा अंडर रूट का 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये छोटा होगा या बराबर होगा किसके, 0 के। अब ये वैल्यू जो है fx का मान है, यह किसके बराबर है, fx के बराबर है, तो इसको fx के बराबर कर लेते हैं। ये इधर 0 है और इधर अंडर रूट 3 की वैल्यू, सॉरी 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3।
यानी कि इसका जो परिसर है ना, वह परिसर कहां है, 0 से लेके 3 के बीच में है। 0 में भी बराबर लगा है, 3 में भी बराबर लगा है, तो इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। 0 से कहां तक चला जाएगा, 3 तक। 0 से कहां तक चला जाएगा, 3 तक चला जाएगा। संख्या रेखा के माध्यम से भी अगर आप समझना चाहो तो ये आपकी संख्या रेखा हो गई। यहां कहीं 0 होगा, यहां कहीं पे आपका मान 3 होगा। आप देखोगे कि इसके इधर की जब वैल्यू रखोगे, इसके इधर की कोई भी वैल्यू रखोगे तो ऋणात्मक आएगा, फिर से इस वैल्यू धनात्मक, ये ऋणात्मक। आपको बता दें कि जैसे अगर एक वैल्यू आप चेक कर लो, बाकी सबकी वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर एक वैल्यू आपने चेक कर लिया तो अल्टरनेट आता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे आता चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से आता चला जाएगा। तो हमें तो वैल्यू धनात्मक चाहिए, क्योंकि ये जो मान है ना, ये मान आपका कैसा है, धनात्मक है, और धनात्मक चाहिए भी, क्योंकि ऋणात्मक मान हो जाएगा ये तो आपकी संख्या कैसी हो जाएगी, काल्पनिक हो जाएगी। तो यहां से हमें इसके बीच की वैल्यू चाहिए, हमें 0 से 3 के बीच की वैल्यू चाहिए। तो इस तरह से ग्राफ के अंदर इसको हम दिखा सकते हैं। तो इस तरह से पहले और दूसरे पार्ट को हल कर सकते हैं। अब जो इसका तीसरा पार्ट होगा, थोड़ा सा वे उसका चेंज हो जाएगा। आइए देखते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो अगले क्रम में जो इसका तीसरा पार्ट है दूसरे का, कुछ इस प्रकार से है। अब इसका जो प्रांत निकालेंगे, देखिए ऊपर वाली कोई भी वैल्यू रख लें x का, वो हमें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी रख लें, आपका कुछ ना कुछ मान ही आएगा, धनात्मक आएगा, ऋणात्मक आएगा, लेकिन रियल नंबर आएगा। तो इसलिए ऊपर वाली वैल्यू हमको परेशान नहीं करेगी, बस हमारी नीचे वाली वैल्यू 0 ना हो जाए। अगर नीचे वाली वैल्यू 0 हो जाती है तो ये पूरा फलन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो अगर इसके प्रांत को हम लिखना चाहें तो हमें x के मान को ऐसा लेना है कि ये नीचे वाला 0 ना हो, यानी x माइनस 1 ये 0 के बराबर ना हो। तो यहां से अगर 1 माइनस 1 को उधर भेजें तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1। x बराबर नहीं होगा 1 के, यानी x अगर 1 के बराबर हो जाएगा तो ये फलन अपरिभाषित हो जाएगी। यानी अगर इसका मैं प्रांत लिखूं तो इसका प्रांत जो हो जाएगा, पूरा रियल नंबर तो होगा लेकिन केवल 1 को छोड़ करके, तो इसमें से 1 को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब इसका हम लिखेंगे परिसर, इसका हम क्या लिखेंगे, परिसर। तो अगर इसके परिसर का सर्च करें, हम परिसर को खोजें तो परिसर में क्या होगा, सबसे पहले तो इसको परिसर में निकालते समय हम fx को किसके बराबर करते हैं, y के बराबर, ये होता ही है। तो ये y किसके बराबर है, y आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1, इसके बराबर है। अब अगर थोड़ा सा इसको हल कर दें तो ये हल करेंगे अगर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटे एक्स माइनस 1। ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन जाता है, यानी एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये सूत्र होता है। इस सूत्र पर हमने खोल लिया तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 1। x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, x प्लस 1। तो y की जो वैल्यू है x प्लस कितना आ जा रही है, 1। अब देखो परिसर कैसे निकलेगा, परिसर का मतलब y की वैल्यू। अब y की वैल्यू के लिए परिसर क्या होगा, देखिए x का मान तो भाई 1 नहीं होना चाहिए, x का मान 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 1 को छोड़ करके जिस प्रकार से सारे के सारे रियल नंबर प्रांत थे, उसी प्रकार से अगर यहां पे हम 1 लिख दें, अगर हम यहां पर 1 लिख दें तो y बराबर कितना हो जाएगा, y 1 प्लस 1 यानी कि 2, यानी परिसर 2 हो जाएगा। कब, जब x की वैल्यू जो वैलिड नहीं है उसको रखने पर। तो जैसे प्रांत जो था 1 को छोड़ करके बाकी सारी रियल नंबर क्या हो गई थी, प्रांत हो गई थी। अब 1 को छोड़ करके यानी x का मान हमको 1 नहीं लेना है, तो अगर x का मान हमने 1 ले लिया तो y ऑलरेडी 2 देगा हमको। जैसे हमने बताया कि जो आपका फलन है एक मशीन है, एक फलन आपकी मशीन है जिसमें आप x की वैल्यू डालते हो तो ये y की वैल्यू निकालती है। तो हमें x की सारी वैल्यू डाल देनी है लेकिन 1 को छोड़ करके। और इस फलन की खासियत यह है कि y बराबर है x प्लस 1, यानी कि कोई भी संख्या इसमें से डालोगे 1 बढ़ा के निकाल देगी, 2 डालोगे 3 दे देगा, 4 डालोगे 5 दे देगा, 6 डालोगे 7 दे देगा। अब इसी प्रकार से x की वैल्यू 1 आपको नहीं डालनी है, तो 1 जब डालोगे तो y की वैल्यू यह कितना देगा, 2 देगा। यानी कि परिसर में y की वैल्यू के लिए 2 को छोड़ करके बाकी सबके सब इसके परिसर हो जाएंगे। तो अगर इसका मैं परिसर यहां से लिखूं तो परिसर इसका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा कि जो आपकी रियल नंबर है, रियल नंबर में से 2 को छोड़ करके बाकी सभी के सभी इसके क्या हो जाएंगे, परिसर हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? भाई x का ऐसा मान जिसको नहीं लेना है,
उसको ले लेंगे तो फलन अपरिभाषित हो जाएगा। तो उस मान के लिए y का मान कितना हो जाएगा, अगर 1 लेते हैं तो y 2 दे देगा, तो y का 2 केवल y को केवल 2 नहीं चाहिए, बाकी सभी के सभी क्या हो जाएंगे, आपके रेंज हो जाएंगे, परिसर हो जाएंगे। तो इस तरह से इसके प्रांत और परिसर को हम लिख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका fx बराबर दिया हुआ है, fx बराबर, तो इसको आप ऐसे डायरेक्ट नहीं हल कर सकते हो, प्रांत तो निकाल सकते हो, प्रांत निकालने के लिए कोई इशू नहीं है, प्रांत निकाल सकते हो। प्रांत के लिए आप क्या करोगे कि नीचे वाली वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू 0 हो गई तो फलन अपरिभाषित हो जाएगा। तो नीचे वाली वैल्यू कितनी है, यदि यहां लिखेंगे एक लाइन, यदि फलन परिभाषित फलन परिभाषित होगा यदि फलन परिभाषित होगा, यदि कब परिभाषित होगा, जब x माइनस 5 जो नीचे की वैल्यू है वह 0 के बराबर ना हो। 5 उधर जाएगा तो यह x बराबर नहीं होगा किसके, 5 के, 5 माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस की, यानी कि रियल नंबर में से 5 को केवल छोड़ दो, बाकी सारी की सारी वैल्यू के लिए यह जो फलन होगा वह क्या होगा, परिभाषित होगा। तो इसका अगर हम प्रांत लिखें तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, इसका प्रांत यानी कि रियल वैल्यू में से जो यानी कि रियल नंबर है उसमें से अगर हम 5 को निकाल दें तो यही इसका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। लेकिन परिसर के लिए थोड़ी सी कहानी इसकी बदल जाती है। यहां पे था तो कटने पिटने लायक था, तो y की वैल्यू हमें मिल गई। कुल मिलाकर के देखिए अगर बटे के रूप में अगर दिया हो, कुल मिलाकर के अगर बटे के रूप में दिया हो, तो जैसे प्रांत के लिए हम x निकालते हैं, x के पदों में जो हमारा होता है वह क्या कहलाता है, प्रांत, और y के पदों में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, परिसर। यानी जब प्रांत निकालते हैं तो इसको हम y के पदों में देखते हैं, और जब परिसर निकालते हैं तो उसे x के पदों में देखते हैं। देखिए कैसे, जैसे अगर ये fx बराबर इतना है तो आप लिख लो इसको, fx बराबर है आपका x प्लस 7 बटे x माइनस 5, और इसी fx को y कहते हैं, तो ये y हो जाएगा, y बराबर x प्लस 7 बटे x माइनस 5 हो जाएगा कि नहीं, बताओ। अब ये जो y का मान है ना, इसको हमें x के पदों में देखना है, क्योंकि हमें y का मान परिसर चाहिए। जैसे अगर प्रांत निकालते हैं तो प्रांत निकालने के लिए हमें x की वैल्यू देखना पड़ता है कि क्या रखें क्या न रखें। इसी प्रकार से इसको हम जब निकालेंगे तो y की वैल्यू हमें देखना होगा क्या रखें क्या न रखें। तो इसके लिए हमें x के पदों में चाहिए, यानी कि अब फलन को हमें x के पदों में बनाना है, x के पदों में क्या करना है, बनाना है, x के पदों में हमें बनाना है। x के पदों में बनाइए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा xy माइनस का 5y, और इधर हो जाएगा x प्लस 7। हमें क्या करना है, हमें तो x के पदों में चाहिए, तो x वाले को एक साथ कर लो, ये आपका हो जाएगा xy, और माइनस x इधर आएगा तो x हो जाएगा, और इधर 5y उधर जाएगा तो 5y, और प्लस का हो जाएगा 7। इधर से x को कॉमन ले लोगे तो x कॉमन निकल जाएगा, इधर बचेगा y माइनस 1, और इधर हो जाएगा 5y, और प्लस का क्या हो जाएगा 7। y माइनस 1 को उधर भेजो तो x बराबर हो जाएगा कितना, 5y प्लस का 7 डिवाइड बाई y माइनस 1। बताओ कोई दिक्कत यहां तक है क्या, कोई दिक्कत यहां तक है क्या, किसी भी प्रकार की नहीं है। अब देखिए ये हमारा जो फलन है अब x के पदों में बन चुका है, अब हमें ये y के मान के लिए चेक करना है। जिस प्रकार से हम यहां पर क्या करते थे, प्रांत के लिए x के पदों में चेक करते थे कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसी प्रकार से अब हमें y की वैल्यू यहां पे चेक करनी है कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो y की वैल्यू को चेक करने के लिए यहां पे हमें क्या चाहिए, ऊपर तो कुछ भी y की वैल्यू दे दीजिए चलेगा, ऊपर कुछ भी y की वैल्यू दे दीजिए, कोई दुख दर्द हमको नहीं होगा, फलन परिभाषित होगा। लेकिन भैया नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी कि y माइनस 1 जो है यह केवल 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो माइनस 1 को उधर भेजोगे तो y जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ जो आ जाएगा चलेगा। यानी अगर इसका हम प्रांत परिसर लिखें तो इसका जो परिसर हो जाएगा, इसका परिसर क्या होगा, इसका परिसर केवल रियल नंबर में से r में से केवल एक को निकाल दो, बाकी सबके सब क्या हो जाएंगे, चलेंगे। तो इस तरह से इनके प्रांत और परिसर को ज्ञात किया जा सकता है। वीडियो अगर समझ में आ रही हो, बहुत मेहनत लगता है समझाने में, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो एक बार लिख दें कमेंट बॉक्स में हलवा, फिर मैं समझ जाऊंगा कि आप सबको सवाल अच्छे से समझ में आ गया।
तो अगले क्रम में जो आपका सवाल है इसका पार्ट नंबर 5, वह क्या कहता है कि अंडर रूट एफ एक्स की जो वैल्यू है अंडर रूट 3 माइनस 2x है। हमें देखिए रूट के अंदर वैल्यू है, यानी ये वैल्यू ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। अगर ऋणात्मक हो गया तो फलन क्या हो जाएगा, काल्पनिक। यानी कि जो वैल्यू आप यहां लिखेंगे, यदि फलन परिभाषित होगा, यदि परिभाषित होगा, यदि सभी प्रश्न में ऐसा लिख लेंगे, फलन परिभाषित होगा यदि जब आपका 3 माइनस 2x की वैल्यू यह किसके बराबर हो, सॉरी 0 नहीं, ये फलन की वैल्यू या तो 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो। अब यहां से हम निकालते हैं x का मान, माइनस 2x को उधर भेजते हैं तो इधर 3 बचेगा और इधर आपका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 को इधर भेजते हैं तो इधर 3/2 हो जाएगा और यह हमेशा बड़ा या बराबर होना चाहिए किससे, x से, बड़ा या बराबर होना चाहिए किससे, x से। अब देखिए इसका अगर मैं संख्या रेखा बनाऊं, इसके लिए अगर संख्या रेखा बनाऊं तो संख्या रेखा कुछ इस प्रकार से बनेगी, संख्या रेखा कुछ इस प्रकार से बनेगी। x की वैल्यू इससे हर हाल में छोटी होनी चाहिए, 3/2 से छोटी होनी चाहिए। तो 3/2 यहां कहीं होगा, 3/2 से बराबर या छोटी होनी चाहिए, तो बराबर या छोटी वैल्यू इधर की ओर आएगी और इधर की ओर आपका माइनस का अनंत है। क्या है, माइनस का अनंत है। इसलिए अगर इसका मैं प्रांत लिखूं, अगर इसका मैं प्रांत लिखूं तो सिंपल सा मतलब कहां से कहां तक जाएगा, माइनस अनंत से और अनंत की तरफ हम छोटा ब्रैकेट हमेशा लगाते हैं, तो माइनस के अनंत से 3/2 की तरफ जाएगा, 3/2 की तरफ जाएगा और वैल्यू जो है 3/2 के बराबर होनी चाहिए, बराबर भी है, बराबर या इससे छोटा, तो इसलिए इधर की ओर क्या लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अब जो इसका प्रांत आता है उसी के हिसाब से हम क्या निकालते हैं, परिसर, यानी कि जो प्रांत आता है उसी के हिसाब से परिसर निकालते हैं और x की वैल्यू को fx के बराबर बनाते हैं। तो ये जो फलन है ये प्रांत है। प्रांत क्या कह रहा है कि जो x की वैल्यू है ना, यह माइनस अनंत से कहां तक जाना चाहिए, 3/2 से 2 तक। तो 3/2 से छोटा या बराबर होना चाहिए, तो 3/2 से हमेशा छोटा या बराबर होना चाहिए और अनंत से हमेशा बड़ा या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये हमारा मतलब है। अब इस x को हमें इस fx के बराबर क्या करना है, बनाना है। आइए देखते हैं, बनाते हैं। x के साथ 2 का गुणा चाहिए, कर दो गुणा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इधर बड़े का चिन्ह है, इसमें गुणा होगा तो 3 हो जाएगा और अनंत में ये छोटी मोटी संख्या का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पे माइनस चिन्ह हमें लेना है, तो माइनस चिन्ह जैसे ही आप लोगे, हमने आपको बताया है कि ये सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर माइनस अनंत पे माइनस का कोई असर नहीं पड़ेगा, ये आपका छोटा या बराबर हो जाएगा। कैसे, इसमें जब हम माइनस का गुणा कर देंगे तो ये आपका प्लस के अनंत की तरफ जाएगा, माइनस अनंत से क्या हो जाएगा, प्लस अनंत हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से हमें इसमें 3 जोड़ना है, तो अनंत में तो भाई 3 जोड़ो या 3 घटाओ, इसमें थोड़ी बहुत संख्या का कोई फर्क नहीं पड़ता और ये आपका हो जाएगा कितना, 3 और माइनस का 2x और इसमें हमको क्या करना है, 3 को हमने जोड़ा तो इसमें 3 जब जोड़ देंगे तो -3 में 3 जुड़ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इधर वाली संख्या तो भैया हो गई 0 और ये आपका रूट में इसको कर दें, क्योंकि अंडर रूट में संख्या है तो 0 पर रूट का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 3 माइनस का कितना हो गया, 2x हो गया और इधर वाली जो संख्या है ये अनंत है, अनंत पे रूट का कोई असर नहीं होता। तो ये आपका हो गया, ये आपका परिसर बन गया। अब इसको मैं संख्या रेखा पर ड्रा करूं तो संख्या रेखा कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, संख्या रेखा कुछ इस प्रकार से आपकी बन जाएगी। यहीं पे बना दूं, चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि उस सवाल को डिस्टर्ब ना करे। तो ये आपकी बना लेता हूं मैं संख्या रेखा, ये आपकी बन गई संख्या रेखा। अब इस संख्या रेखा पर हमें प्लस अनंत से 0 के बीच में चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और अनंत से छोटा होना चाहिए। तो अनंत आपका कुछ इस प्रकार से है, पेन थोड़ा दूसरा ले लेता हूं ताकि ये आपको थोड़ा समझ में आए और एक ही में मिले ना। देखिए ये आपका संख्या रेखा हो गया, इधर कहीं आपका 0 होगा और इधर कहीं प्लस का अनंत होगा और आपका 0 से प्लस अनंत से 0 चाहिए, तो 0 से बड़ा चाहिए, तो 0 से बड़ा यानी कि वैल्यू इधर की ओर जाएगी और प्लस अनंत की ओर जाएगी। अब अगर इसका मैं परिसर लिखूं, इसका मैं क्या लिखूं, परिसर लिखूं, तो परिसर कहां से कहां तक जाएगा, 0 को लेना है, इसलिए 0 पे कैसा ब्रैकेट बनेगा, बड़ा ब्रैकेट, और प्लस के अनंत तक जाएगा, यानी इसका जो परिसर हो जाएगा 0 से, सॉरी अनंत पे हमेशा छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, तो 0 से कैसा बन जाएगा, प्लस के अनंत की तरफ इसका परिसर बन जाएगा। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर
बढ़िए, छठवां पार्ट है, देखिए fx बराबर देता है 1/x+2। इसके लिए अंदर की संख्या रूट में संख्या है, तो पहली बात तो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और दूसरी चीज हमें यह चाहिए कि जो फलन यदि परिभाषित होगा, यदि फलन परिभाषित होगा यदि कब, जब ये रूट वाली वैल्यू भैया माइनस के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी x+2 हमेशा बड़ा या बराबर होना चाहिए किसके, 0 के, यानी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो 2 को उधर भेजोगे तो x बड़ा या बराबर होना चाहिए किसके, -2 के। अगर मैं यहां पे संख्या रेखा बना दूं तो संख्या रेखा पर -2 यहां कहीं होगा, और इसकी वैल्यू जो है -2 के बराबर या बड़ी होनी चाहिए, तो बड़ी होगी तो प्लस अनंत की तरफ जाएगा। यानी कि अगर इसका मैं प्रांत लिखूं तो इसका जो प्रांत हो जाएगा वह -2 के बराबर है ना, तो -2 को लिया जाएगा और कहां तक जाएगा, प्लस के अनंत तक जाएगा। -2 को लिया जाएगा और कहां जाएगा, आपके प्लस के अनंत तक जाएगा। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। अब यहां से हमें निकालना है परिसर, हमें क्या निकालना है, परिसर। तो जो आपका fx बराबर दिया हुआ है, fx बराबर दिया है 1/√2 का x+2, 1/√2 का कितना दिया है, x+2 दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसको मैं मानूं तो y के पदों में इसको विभक्त किया जाए, y के पदों में अगर इसको बदला जाएगा, प्रांत जो है इसका x जो है वह कहां से कहां तक है, -2 से इसका क्या होना चाहिए, बड़ा, तो -2 से बड़ा या बराबर होगा, और आपके अनंत से क्या होगा, -2 से बड़ा या बराबर होगा, इसका मतलब ही हो जाता है अनंत। अब इस x को आपको इस रूप में क्या करना है, बनाना है। तो इसको अगर आप क्या कर दोगे, इसको अगर इसमें आपको 2 जोड़ना है, x में क्या करना है, 2 जोड़ना है, तो इधर आप x में क्या कर दो, 2 जोड़ दो, तो 2 इसको जब जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका -2, और इसमें 2 जोड़ दोगे तो -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0। ये बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, x+2 के, x+2 के। अब आपको fx फलन चाहिए, ये आपको इसमें सबसे पहले इसका क्या लेना है, अंडर रूट लेना है। तो इसका अंडर रूट जब आप ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा √x+2, और ये बड़ा होगा या बराबर होगा, 0 का रूट कितना होता है, 0। अब तो आपको ये संख्या बटे के रूप में चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा 1/√2 का x+2, और ये बड़ा होगा या बराबर होगा, इधर कितना है, 0। 0 को 1 के बटे के रूप में करोगे तो भी कितना आएगा, इसका 0, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए किसका मान, 1/√x, और यही इसका क्या है, यही इसका fx है, यही इसका क्या है, फलन है। तो फलन की जो वैल्यू है 0 से हमेशा क्या आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए। अब अगर इसका परिसर लिखा जाए तो परिसर, अब 0 को लेना है, 0 को शामिल करना है, तो परिसर इसका जो हो जाएगा वह 0 के पास बड़ा ब्रैकेट बनेगा, 0 से कहां तक जाएगा, अनंत तक, प्लस के अनंत तक, और अनंत पे कैसा ब्रैकेट हो जाता है, छोटा ब्रैकेट। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 के सारे सवाल आप कर सकते हैं। अब थोड़ी सी स्पीड, प्रश्न संख्या दूसरा था, अब थोड़ी सी स्पीड हमारी बढ़ेगी और कुछ सवाल आप लोग खुद से भी बनाएंगे जो बनाने लायक होगा वो। अब आगे आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या तीसरा है, थोड़ा सवाल का पैटर्न बदल गया है, बाकी प्रांत और परिसर इसका भी आपको निकालना है। सबसे पहला देखिए, पहला सवाल जो है fx बराबर दिया है mod ऑफ x-2। देखिए x का मान अमेजिंग कीजिए, कुछ भी रखिए, क्या फलन अपरिभाषित होगा, क्या नहीं होगा। 0 आएगा तो भी फलन परिभाषित होगा, अगर माइनस में आएगा तो भी, प्लस में आएगा तो भी, कोई मतलब ही नहीं है। यानी इसका प्रांत तो आपका हो जाएगा टोटल वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर। लेकिन अगर मैं बात करूं परिसर की, तो परिसर के लिए fx का अगर हम मैक्सिमम मान पहले निकालें, अगर हम पहले अधिकतम मान निकालें, मैक्सिमम मान, तो मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा fx का मान, मैक्सिमम वैल्यू, जैसे अगर यहां पे हम कोई भी धनात्मक वैल्यू लेते हैं, धनात्मक वैल्यू जैसे 3 4 5 है, 0 से बड़ा ले लेते हैं, कुल मिलाकर के 0 से बड़ा अगर कोई वैल्यू लेते हैं जैसे 5, तो 5 - 2 कितना होगा, 3, 5 - 2 कितना होगा, 3, और mod 3 का मतलब क्या हो जाएगा, mod 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3। यानी कि यह मान हमेशा क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, यह मान हमेशा 0 से क्या आ रहा है, यह मान fx मैक्सिमम अगर रख के देखने पर यह मान हमेशा 0 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। 0 के बराबर भी आ सकता है, अगर इसका मान 2 रख दें तो क्या मान आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा।
लेकिन क्या देखो जीरो से छोटा आ सकता है क्या? सबसे छोटी वैल्यू रखो, सबसे छोटी वैल्यू। जैसे अगर मैं -15 रख देता हूं, कितना रख देता हूं? -15 रख देता हूं, तो -15 रख देंगे तो ये -2 है, माइनस का हो जाएगा 17। लेकिन मॉड के अंदर है तो इसकी वैल्यू क्या ऋणात्मक होगी क्या? ऋणात्मक वैल्यू कभी नहीं होगी, हर हाल में ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। यानी अगर इसका fx का अगर हम मिनिमम मान रखें तो भी इसका मान 0 या 0 से बड़ा ही होगा, 0 या 0 से बड़ा ही होगा, 0 से छोटा कभी नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो आपका ये हो जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा, इसका जो परिसर हो जाएगा, इसका परिसर क्या हो जाएगा? 0 से प्लस के अनंत तक, 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 से बड़ा। यानी वैल्यू रख करके देख लो, हर हाल में इसका मान 0 से हमेशा बड़ा ही आएगा। तो इसका परिसर जो हो जाएगा, 0 को लेना है बराबर है, इसलिए 0 के पास बड़ा ब्रैकेट, और यह कहां तक चला जाएगा? यह चला जाएगा अनंत तक। कहां तक चला जाएगा? अनंत तक। तो यह इसका प्रांत हो गया और यह इसका क्या हो गया? परिसर हो गया। आइए इसको देखते हैं, इसमें थोड़ा सा लॉजिक बदल जाएगा। प्रांत तो आपका आर ही रहेगा, प्रांत में आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, कोई दुख दर्द आपको नहीं देगा। लेकिन अगर परिसर की बात करें तो परिसर एफ एक्स का मान अगर हम देखें तो एफ एक्स का मैक्सिमम मान अगर पहले रख करके देखते हैं तो ये 1 माइनस में दिया हुआ है। 1 माइनस में इसकी कोई भी वैल्यू कैसी आएगी? प्लस ही आएगी। यानी कि जैसे पहले में ही हमने रखा था, एक्स का मान हम कितना रख लेते हैं? एक्स का मान हम कितना रख लेते हैं? मान लेते हैं 2 रख लेते हैं, 0 से बड़ा 2 रख लेते हैं। तो ये 2 रख लेंगे जब इसका मान, तो कितना आ जाएगा? 2 रख लेंगे जब इसका मान, 2 नहीं 3 रख लेते हैं, तो 3 माइनस 2 कितना आएगा? ये 1। तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 0। तो 0 आ जा रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, 5 रख लेते हैं। तो 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा? 3। 3 1 में से 1 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी -2। यानी कि 0 से इसका मैक्सिमम मान एफ एक्स मैक्सिमम का जो हो रहा है, यह 0 से क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। यह 0 से हमेशा क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है, या बराबर भी आ सकता है। अगर इसकी वैल्यू 2 रख दो तो 2 से 2 कट के 3 रख दो तो 3 में से 2 निकल करके 1 हो जाएगा, 1 में से 1 निकलेगा, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी 0 से हमेशा क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। 0 से क्या बड़ा भी आ सकता है क्या? 0 से बड़ा भी आ सकता है क्या? देखो एफ एक्स का मैक्सिमम मिनिमम मान रख करके देखो, एफ एक्स का मिनिमम मान रख करके देखो, ये कितना है? 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। कोई सा भी मान रखो, जैसे x का मान 0 ही हम रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं? 0 रख लेते हैं। मिनिमम यानी छोटी से छोटी वैल्यू ले लेते हैं, 0 रख लेते हैं। तो इसका मान 0 रख लेंगे तो ये -2 हो जाएगा। मॉड से बाहर निकलेगा तो +2 हो जाएगा, यानी 1 माइनस का कितना हो जाएगा? +2। इसका मान हमेशा ये किसमें आ रहा है? ऋणात्मक ही आ रहा है। यानी एफ एक्स का मिनिमम मान भी कैसा आ रहा है? 0 से छोटा आ रहा है। कहां आ रहा है? 0 से छोटा या 0 के बराबर आ रहा है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं था, यहां 0 से बड़ा आ रहा था हर हाल में, और यहां 0 से छोटा आ रहा है। तो इसका प्रांत तो R हो जाएगा, लेकिन अगर इसका हम परिसर लिखें तो इसका परिसर कहां से? 0 से तो शुरू होगा, सॉरी माइनस अनंत से, क्योंकि 0 से छोटा, और 0 से छोटा अगर संख्या रेखा मैं बनाऊं तो इधर कहीं 0 होगा, और 0 से छोटा इधर जाएगा तो इधर आपका होगा माइनस अनंत। तो ये माइनस अनंत से ये कहां तक जा रहा है? 0 तक जा रहा है। अनंत की तरफ छोटा ब्रैकेट और 0 की तरफ बड़ा ब्रैकेट। तो इस तरह से पहले और दूसरे का प्रांत और परिसर आप ज्ञात कर सकते हो। मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो देखिए, परिसर में हम क्या ज्ञात करते हैं कि हम अधिकतम क्या मान रख सकते हैं और क्या न्यूनतम मान रख सकते हैं। किसका? y का। तो y का यानी fx का मान, y का मान यानी fx का मान, यानी fx का मान यानी y का मान कितना अधिकतम रख सकते हैं और कितना न्यूनतम रख सकते हैं। यही तो क्या है? आपका परास है, और कुछ है नहीं। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा कहानी में यहां ट्विस्ट आ गया फिर से। अब नीचे वाली बटे में संख्या होगी। अब इसका अगर आप प्रांत निकालना चाहो तो यहां लिखोगे कि यदि फलन परिभाषित होगा, यदि फलन परिभाषित होगा
फलन परिभाषित होगा यदि, फलन परिभाषित होगा यदि, कब परिभाषित होगा भैया, नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। नीचे वाली वैल्यू जीरो आ गई तो सारा कहानी, सारा खेल आपका खत्म हो जाएगा, यानी यह वैल्यू आपकी जीरो नहीं आनी चाहिए। अब 4 उधर जाएगा तो x की वैल्यू बस -4 नहीं आना चाहिए, बाकी सारा रियल नंबर हो जाएगा। तो पहले वाला जैसा खेल हो गया कि इसका प्रांत जो है, इसका प्रांत जो है बस r में से, प्रांत को r में से आप क्या कर दो, r में से -4 को निकाल दो, बाकी कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होगी। अब अगर इसका परिसर निकालें तो जो आपका fx दिया हुआ है, fx का मान कितना है परिसर के लिए, fx का मान आपका दिया हुआ है x + 4 डिवाइड बाई mod ऑफ x + 4। अब इसका मतलब समझो, मिनिमम और मैक्सिमम वही देखना है हमको। तो अगर fx का हम मैक्सिमम मान देखते हैं, fx का मैक्सिमम मान देखते हैं, मैक्सिमम कहने का मतलब अधिक से अधिक कोई भी मान रख दो x का। देख लो x का मान अगर यहां पे 10 रख देते हैं, प्लस का 10, तो प्लस का 10 रखते हैं तो 10 प्लस कितना हो जाएगा 4, और ये भी कितना हो जाएगा 10 प्लस कितना हो जाएगा 4। इससे ये कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 1 प्लस का 1। अब अगर हम fx के मिनिमम मान की बात करते हैं, मिनिमम मान अगर 10 को हम -10 कर लेते हैं, यही अगर सॉरी हाँ ठीक है, 10 को अगर -10 कर लेते हैं तो -10 और ये क्या हो जाएगा आपका -10 और प्लस का ये कितना हो जाएगा 4। 10 की वैल्यू हमने -10 रखा और नीचे की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 और प्लस का कितना हो जाएगा 4। लेकिन भैया यहां तो मार्ड लगा हुआ है, यहां तो मार्ड लगा हुआ है। मार्ड इस माइनस को क्या बना देगा, इस माइनस को बना देगा, इस माइनस को बना देगा प्लस, यानी कि इसको आप क्या कर सकते हो, माइनस को बाहर जब मॉड के अंदर है तो ये ऊपर में तो आपका हो जाएगा माइनस का 10 + 4, अलग कर लो इसको, और नीचे में ये कितना हो जाएगा, ये मॉड है, मॉड में जो ये है आपकी वैल्यू, अरे यार मैं भी, मेरा भी दिमाग कहां है बताओ, ये 10/4 है और ये इस प्रकार से है। तो 10 -10 + 4 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6, और ये मॉड में -6 होगा, और मॉड में -6 मॉड की क्या बना देगा, इसको प्लस में बना देगा। तो -6 बटे प्लस का 6 कट के कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू -1 आ जाएगा। आपने ये देखा कि मैक्सिमम मान लेने पर हमारा प्लस का 1 आ रहा है और मिनिमम मान लेने पर हमारा माइनस का 1 आ रहा है, यानी कुल मिलाकर के जो इसका परिसर है 1 और -1 के बीच में है, 1 और -1 के बीच में है, तो इसका परिसर 1 और -1 के क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। यही आपका आंसर है। अब होमवर्क के रूप में इसका चौथा पार्ट आपको दिया जाता है, सेम ऐसा ही सवाल है, सेम ऐसा ही सवाल है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि कोई समस्या होगी तो बताइएगा, मैं अगले वीडियो के अंतर्गत उसको भी सॉल्व करा दूंगा। तो अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या चौथा है, इसमें केवल आपको प्रांत ज्ञात करना है। आइए देखते हैं, ये सब इनवर्स फलन है ट्रिग्नोमेट्री के। आइए देखते हैं, पहले साइन इनवर्स x का मान ज्ञात करते हैं। ये सब fx बराबर दिया हुआ है, तो आप मानेंगे, यहां पहला हल कर रहे हैं हम, पहला मानेंगे कि जो आपका fx है वह कितना है, fx बराबर कितना है, साइन इनवर्स x। fx को हम y कह सकते हैं, तो y बराबर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो साइन को इधर लेके आ जाओ तो ये आपका हो जाएगा साइन वाई बराबर का कितना हो जाएगा, इनवर्स। इनवर्स जब बॉर्डर के इस पार आता है तो इनवर्स उसका खत्म हो जाता है, तो वाई के पास आया तो साइन वाई हो गया। अब आपको पता है कि जो साइन थीटा का जो मान होता है वह हमेशा छोटा या बराबर होता है, छोटा या बराबर होता है किसके, 1 से, और जो साइन थीटा का मान है वह बड़ा, वह क्या होता है, वह बड़ा या बराबर होता है किसके, -1 के। यानी कि साइन थीटा का जो मान होता है ना 1 और -1 के बीच में ही चलता है, 1 से अधिक कभी नहीं होता और -1 से कम कभी नहीं होता, इतना याद रखिएगा आप लोग। तो यहां से साइन थीटा के जगह पे आपका क्या है, साइन वाई है, तो रख सकते हो कि नहीं, थीटा के जगह पे साइन वाई का होता है, चाहे साइन थीटा को, बात बराबर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा -1, और साइन वाई के जगह पे आपने क्या रखा है, x रखा है, तो यानी x का मान जो है 1 और कहां तक हो जाएगा, -1 के बीच में। यानी अगर इसका आप प्रांत लिखना चाहो तो प्रांत इसका क्या हो जाएगा, -1 से कहां तक हो जाएगा, 1 तक, और दोनों पे बड़ा ब्रैकेट लगेगा क्योंकि -1 के भी बराबर है और 1 के भी बराबर है। तो इसका हो जाएगा आंसर, देखिए आपके बुक में शायद दिया हुआ है यहां पे 2, जो कि गलत है, आंसर को देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। अब यही अगर साइन
इनवर्स अगर एफ एक्स दूसरा का करें, यहां हम दूसरे का करें तो दूसरा एफ एक्स बराबर हमने माना एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो अगर हम साइन को इसको लिख सकते हैं हम y बराबर साइन इनवर्स और एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन को इधर भेजें तो ये हो जाएगा साइन y बराबर का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। बताओ होगा कि नहीं होगा। अब अगर यहां से हम देखें साइन y का मान, तो जो साइन y का मान होता है वही 1 से क्या होता है, कम या बराबर, और -1 से क्या होता है, छोटा या बराबर होता है। ठीक है, तो साइन y के जगह पे आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, लिख लो तो एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा इधर आपका हो जाएगा -1। आपको यहां x लाना होता है, प्रांत में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ना कि एक्स स्क्वायर की। हमने बताया ना, प्रांत x का मान होता है। यहां पे भी हमने क्या किया, x का मान याद किया, तो यहां भी हमें क्या करना है, x का मान याद करना है। तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो ये इधर आपका 0 होगा, हमने कंसेप्ट आपको समझाया ही था। इधर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर जब जाएगा तो प्लस और माइनस दोनों का 1 आएगा, प्लस और माइनस दोनों का 1 आएगा। तो इसका भी जो ये हो जाएगा आपका, देखो -1 और 0 भी तो आ रहा है, और ये प्लस का 1, यानी कि तीनों इसमें आ जा रहा है। तो भी इसका जो प्रांत होगा ना, ये भी आपका -1 से लेकर के कहां तक हो जाएगा, +1 तक। 0 इसके बीच में ही आ जाएगा, तो कोई फर्क उससे पड़ता नहीं है। तो यहां से इसका प्रांत क्या हो जाएगा, -1 से +1 तक हो जाएगा। अगला देखते हैं साइन इनवर्स 2x। साइन इनवर्स कितना दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, तीसरा पार्ट। तो तीसरा आपका है, मान लेते हैं हम कि माना एफ एक्स बराबर आपका दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x। साइन इनवर्स कितना दिया है, 2x। तो एफ एक्स को हम क्या लिखते हैं, y। तो y बराबर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। तो यहां सॉरी, हाँ ठीक है, साइन को इधर भेजते हैं तो ये साइन इनवर्स हट जाएगा। साइन y बराबर कितना हो जाएगा, 2x के हो जाएगा। अब हमको पता है कि जो साइन y का मान जो होता है, साइन y का जो मान होता है 1 से छोटा और 1 से छोटा और एक से छोटा और -1 से क्या होता है, हमेशा -1 से हमेशा क्या होता है, -1 से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। -1 से यार बड़ा होता है ना, साइन y का मान -1 से क्या होता है, बड़ा होता है। अब साइन y किसके बराबर है, 2x के बराबर है, तो इसके जगह पे 2x रख लो, बाकी सबका सब वही रहेगा, -1। अब 2 को क्या करता हूं, हमें तो x का मान चाहिए ना, तो 2 को भेजो, तो 2 को इधर भेज दोगे दोनों के पास, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -1/2 और बड़ा या बराबर का चिन्ह लगा है, इसलिए इसका प्रांत x का मान हमारे पास आ गया। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, इसका प्रांत -1/2 से लेकर के +1/2 तक इसका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। अगले क्रम में आइए देखते हैं इसके चौथे पार्ट को। चौथा पार्ट इसका क्या कहता है, चौथा पार्ट है आपका cos इनवर्स 3x - 1। cos इनवर्स 3x - 1। cos का भी मान +1 से लेकर के -1 के बीच में होता है। इसको भी आप सबसे पहले मान लो कि माना fx बराबर कितना है आपका, cos इनवर्स 3x - 1। तो यहां से fx को आप y भी कह सकते हो, तो ये हो जाएगा y = cos इनवर्स 3x - 1। cos इनवर्स को इधर भेजो तो ये हो जाएगा cos y बराबर आपका हो जाएगा कितना, 3x - 1। बताओ होगा कि नहीं होगा। अब यहां से आपको पता है कि जो cos y की वैल्यू होती है, cos y की जो वैल्यू होती है वह हमेशा 1 से क्या होती है, छोटी या बराबर होती है, 1 से छोटी या बराबर होती है, और -1 से बड़ी, -1 से क्या होती है, -1 से बड़ी या बराबर होती है। ठीक है, यानी -1 और 1 के बीच में होती है। और cos y किसके बराबर है, 3 - x के बराबर है, तो 3x - 1 के बराबर है। इधर है 1 और इधर है आपका -1। हमें तो x चाहिए ना, तो -1 को उधर भेजो, तो -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। इधर है आपका 3x और -1 उधर जाएगा तो आपका प्लस का 1 हो जाएगा। -1 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 2। इधर -1 और +1 कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें तो x का मान चाहिए, तो 3 को भी भेजना पड़ेगा, तो 3 में 0 का गुणा होगा तो 0 ही होगा, और x का मान 2 इधर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी अगर इसका मैं प्रांत लिखूं, तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, इसका प्रांत जो है क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के 2/3 के बीच में हो जाएगा, 0 से लेकर के 2/3, और दोनों पे बड़ा ब्रैकेट लगेगा। दोनों पे कैसा ब्रैकेट लगेगा, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि दोनों पे ही यहां पे क्या है आपका बराबर है, इसलिए दोनों पे हम लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट। अब एक सवाल बचता है tan इनवर्स का। अब मैं किसको मिटा दूं, इसे मिटा देता हूं। तो आइए tan इनवर्स का भी देख लेते हैं कि tan इनवर्स का क्या होगा। tan का मान जो है, tan का मान
प्लस अनंत से माइनस अनंत तक होता है। tan इनवर्स का मान प्लस अनंत से माइनस अनंत की ओर होता है। यहां पे हम लिखेंगे माना ये चौथा है ना, चौथा माना fx बराबर आपका कितना दिया हुआ है 2x प्लस का 1, 2x प्लस का 1 दिया हुआ है। tan इनवर्स इसके साथ क्या है tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से अगर इसको हम हल करना चाहें तो इसको y बराबर मान लेते हैं tan इनवर्स और इधर है 2x प्लस का कितना है 1 है, ठीक है। तो यहां से अगर हम tan को इधर ले आए तो ये हो जाएगा आपका tan y और इधर में कितना हो जाएगा 2x प्लस का 1 हो जाएगा। अब हमको पता है कि जो tan y का मान होता है वह प्लस के अनंत से क्या होता है छोटा होता है और माइनस के अनंत से क्या होता है बड़ा होता है। माइनस के अनंत से क्या होता है बड़ा होता है tan y का मान। तो यहां पे आपका कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 2x प्लस का 1 और ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा अनंत तक और इधर क्या हो जाएगा अनंत तक ये हो जाएगा। अब यहां से तो हमें x का मान चाहिए, हमें किसका मान चाहिए हमें तो x का मान चाहिए, तो एक को उधर भेजो, अनंत में एक जोड़े या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, अनंत में एक जोड़े या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, अनंत में 2 का भाग भी दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी मोटी संख्याओं का गुणा भाग जोड़ घटाना करें अनंत में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां x की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक आ रही है और अनंत पे हमेशा छोटा ब्रैकेट बनता है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। यह इसका क्या हो जाएगा, यही इसका हो जाएगा प्रांत। तो इस तरह से हमने चौथे के सभी सवालों को आपके समक्ष एक्सप्लेन किया। अब आपको कहीं एक चीज ये तो परेशान नहीं कर रही है कि सर आपको कैसे पता कि tan का मान माइनस अनंत से प्लस अनंत की तक होता है, आपको कैसे पता कि cos x का मान आपका -1 से +1 के बीच होता है, आपको कैसे पता कि sin x का मान -1 से +1 के बीच होता है। तो आपने कक्षा 10वीं में 11वीं में ये टेबल पढ़ा था ना, जिसमें साइन 0 का मान, साइन 45 का मान, साइन 90 का मान इत्यादि दिया था। उस टेबल में आप ध्यान से देखना कि क्या साइन का मान कोई भी 1 से ज्यादा है क्या साइन का कोई भी मान -1 से कम है क्या, तो कहीं नहीं मिलेगा आपको। साइन का जो ग्राफ भी होता है, ग्राफ साइन का कुछ इस प्रकार से जाता है, साइन यहां पे +1 होता है और ये -1 होता है। साइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाता है, 0 से निकलता है, ऐसे जाता है, यानी इधर +1 को टच करता है, इधर -1 को टच करता है, इससे बाहर कहीं नहीं जाता। तो इस तरह से हम इसके रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए जो पांचवा सवाल इसका है ना, इसमें आपको परिसर ज्ञात करना है। पांचवा में क्या ज्ञात करना है, परिसर ज्ञात करना है। और छठवां ये जो सवाल है ये इसका प्रांत ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, प्रांत। बाकी सबका क्या ज्ञात करना है, परिसर। ये सब fx के मान दिए हुए हैं आपके सवाल में। आइए सबसे पहले हम पहला से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपका क्या है कि जो fx बराबर है वह कितना है, वह है 5 + 4 cos x। देखिए जब हम प्रांत ज्ञात कर रहे थे ना, तो प्रांत में हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे, x की। यानी जो कुछ भी हमें cos y sin y का मान रहता था उससे हम निकालते थे x की वैल्यू। अब हम यहां से cos x लेंगे, cos x की चर्चा किया है तो हम सबसे पहले cos x का प्रांत देखते हैं। तो जो cos x की वैल्यू होती है, हमने जैसा कि बताया कि 1 से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है या बराबर होती है, और -1 से हमेशा बड़ी होती है या बराबर होती है। इसी के बीच में होती है किसकी वैल्यू, cos x की। अब इस cos x को इतना हमें बनाना है। सबसे पहले इसके साथ किसका गुणा करना है, 4 का। तो इसके साथ 4 का गुणा करेंगे तो 4 cos x हो जाएगा, और ये हो जाएगा, इसमें भी 4 का गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इसमें भी 4 का गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब इसमें हमें 5 जोड़ना है, तो जब इसकी वैल्यू में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 + cos x हो जाएगा, और ये हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ा जाएगा तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9। और इसमें जब 5 जोड़ा जाएगा तो -4 में 5 जोड़ा जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये वैल्यू देखिए जो आपका है fx के बराबर है कि नहीं, तो इसके जगह पे आप लिख लो fx, यानी fx यानी y का मान जो है 9 और 1 के क्या होगा, बीच में होगा और बराबर भी होगा। 1 से बड़ा या बराबर, या 9 से छोटा या बराबर होगा। यानी इसका अगर हम परिसर लिखें, परिसर यानी x की वैल्यू यानी y की वैल्यू, और प्रांत का मतलब x की वैल्यू। तो अगर इसका परिसर लिखे तो परिसर जो है 1 से लेकर के 9 तक इसका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसके दूसरे पार्ट को हम हल करें तो दूसरा सवाल क्या है, 11 - 7 sin x। क्या है, 11 - 7 sin x। fx का जो मान है वह कितना है, 11 - 7 sin x। हमको तो पता है sin x का जो प्रांत है, sin x का जो प्रांत है, यानी कि sin x का जो रेंज है वह कितना है आपका 1 से
हमेशा क्या होता है, छोटा या बराबर होता है, 1 से हमेशा छोटा या बराबर होता है, और जो है -1 से हमेशा बड़ा या क्या होता है, बराबर होता है, किसका, sin x का। अब sin x में कितने का मल्टीप्लाई करना है, 7 का, तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स sin x, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू स्मॉल देन आर इक्वल टू 1, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1, सॉरी ये 7 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा माइनस का 7। अब हमें इसमें क्या करना है, 11 जोड़ना है, तो जब इसमें 11 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11 प्लस 11, सॉरी ये माइनस का चिन्ह लेना है ना, तो जब इसमें माइनस का चिन्ह लेंगे तो ये माइनस का 7 sin x हो जाएगा, और ये चिन्ह हमने बताया कि जब चिन्ह बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 7, ये हो जाएगा आपका माइनस का 7, और ये पलट जाएगा इधर, और ये हो जाएगा प्लस का 7। ठीक है, अब यहां इसमें हमें 11 जोड़ना है, तो 11 जोड़ेंगे जब इसमें, तो ये इधर 11 जोड़ेंगे तो 11 और 7 कितना हो जाएगा आपका 18, तो ये हो जाएगा 11 और माइनस का 7 sin x, और ये हो जाएगा कितना, इसमें जब 11 जोड़ा जाएगा तो माइनस का 7 और प्लस का 11 मिलकर के कितना हो जाएंगे आपके, प्लस का 4, प्लस का कितना हो जाएगा 4। अब अगर इसका मैं परिसर लिखूं तो परिसर यहां से साफ दिख रहा है कि 4 और 18 के बीच में होगा, लेकिन 4 को भी लिया जाएगा, 18 को भी लिया जाएगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह है, यानी 4 से लेकर के 18 तक हम यहां पे बड़े ब्रैकेट के अंदर इसको लिख देंगे। तो इस तरह से हम इनका परिसर निकाल सकते हैं। अब उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आइडिया आपको आ गया होगा। अब तीसरा पार्ट इसका जो है, तीसरा देखिए क्या है, 4 माइनस fx बराबर आपका दिया हुआ है, fx बराबर दिया हुआ है कितना, 4 माइनस 3 tan x। इसमें बहुत माथा पच्ची आपको नहीं करना है, यहां पे ये tan x है ना, ये tan x है, tan x का मान दिया हुआ है कितना, -π/4 से, यानी कि रेंज आपको फिक्स दिया हुआ है, यानी इसी रेंज के अंदर आपको इसका परिसर ज्ञात करना है। तो ये देखिए कितना दिया हुआ है, माइनस का π/4, और ये बड़ा है या बराबर है, इससे बड़ा या बराबर होता है tan x, और ये छोटा है या बराबर है किसके, π/4 के। का 1 मिनट, सही दिया है, ये tan नहीं है, यहां x ही है, यहां पे क्या है, x ही है, तो ये आपका x हो जाएगा, ये बीच में क्या हो जाएगा, x। आपको तो यहां बीच में tan चाहिए ना, तो इसके साथ अगर आप tan ले लेते हैं तो ये हो जाएगा tan x, और इसके साथ ले लेंगे तो ये हो जाएगा tan π/4, और ये इसके साथ ले लेंगे तो ये माइनस बाहर चला जाएगा, और ये हो जाएगा tan π/4। tan π/4 का मतलब 45 डिग्री, 45 अंश का मान होता है 1, तो इसका भी मान, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1, और यहां हो जाएगा आपका tan x, और इसका मान हो जाएगा माइनस का 1, इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3 tan x, और ये आपका होगा कितना, 1, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3, और इधर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3। आपको माइनस लेना है, और जैसे ही माइनस लेंगे ये चिन्ह क्या हो जाएंगे आपके, बदल जाएंगे, इधर वाला चिन्ह इधर हो जाएगा माइनस का 3, और इधर वाला चिन्ह इधर हो जाएगा प्लस का 3। अब इसमें 4 जोड़ना है आपको, तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 3 tan x हो जाएगा, और ये हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो प्लस का 1 आएगा, और इसमें 4 जोड़ेंगे तो आपका 4 3 कितना हो जाएगा 7, यानी इसका जो परिसर होगा वह कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 7 तक, और बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, क्योंकि ये बराबर का सिंबल है, बराबर का क्या है, चिन्ह है। तो इस तरह से आप पहला, दूसरा, तीसरा आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अगले क्रम में आइए बताते हैं चौथे को। आपका जो इसका चौथा पार्ट है वह fx बराबर इतना दिया है, घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। देखिए, चाहे आप sin 30 करो, चाहे आप sin 90 करो, चाहे आप sin 180 करो, चाहे आप sin 360 करो, sin का आप कहीं से कितना भी मान ले जाओ, यह हमेशा -1 से +1 के बीच में ही इसका मान रहता है, ना तो इससे कम होता है, और ना, कम इससे और इसके बीच में ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, ना तो इससे और कम होता है और ना ही इससे और ज्यादा होता है। तो ये मान आप ध्यान रख लीजिएगा कि चाहे कितना भी अंश हो, लेकिन उसका मान हमेशा 1 और -1 के बीच में ही होगा। तो यहां पे sin 5x हो चाहे sin 10x हो, उसका मान हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा, और -1 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। अब इसमें हमें क्या करना है, नीचे वाले को बनाना
जाना है, फिर ऊपर वाला हम बना लेंगे। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका हो जाएगा 2 sin 5x, और इधर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, इधर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसमें हमें 4 जोड़ना है, इसमें हमें क्या करना है, 4 जोड़ना है। तो 4 प्लस ये हो जाएगा 2 sin 5x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसमें 4 जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा, और इसमें 4 जुड़ेगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा ये ध्यान देना है, इसको अब पलटना है। तो इसको जब पलटेंगे तो हम ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 sin 5x हो जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए थोड़ा सा अंतर होगा, ये वाला मान एक दूसरे के नीचे चले जाएंगे, एक दूसरे के कहां चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। यानी इसको अगर इधर लेकर के आ गए हम तो ये 2 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा, 1 बचेगा। इतना हम ध्यान देंगे कि जब इसको पलटते हैं ना तो इधर वाली संख्या इसके किस में आ जाती है, बटे में आ जाती है, और ये वाली संख्या हट गई तो यहां कितना बचा, 1 बचा। अब ये 2 से कितनी बार में कट जाएगा, 1/3 यहां हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4 प्लस 2 sin 5x, और ये हो जाएगा आपका 1। यानी इसका अगर परिसर लिखें, इसका अगर हम परिसर लिखें तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, इसका परिसर जो होगा बराबर है, तो ये 1 से लेकर के 1/3 से लेकर के कहां के बीच होगा, 1 के बीच होगा। अब आइए देखते हैं छठवां सवाल। छठवें सवाल में हमें प्रांत ज्ञात करना है। छठवें सवाल में हमको प्रांत ज्ञात करना है। बड़े ध्यान से देखिएगा, कुछ है नहीं इसमें, x का क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 7 है, और डिवाइड बाय कितना है, 3x प्लस 11 है। ये छठवां सवाल है। fx का मान आपको दिया हुआ है। देखिए ऊपर वाली संख्या जो है, x का कुछ भी मान हम रख दें, हमें कोई दुख दर्द नहीं देगा, कोई तकलीफ नहीं देगा। बस नीचे वाली संख्या 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर 0 के बराबर हुआ तो फलन अपरिभाषित चला जाएगा। तो यहां लिखेंगे कि फलन परिभाषित होगा, फलन परिभाषित होगा यदि 3x प्लस 11 यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 11 उधर जाएगा तो 3x बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 11 के। तो x बराबर नहीं होना चाहिए किसके, x बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 11/3 के। यानी कि इसका जो प्रांत होगा ना, इसका जो प्रांत होगा वह प्रांत क्या हो जाएगा कि r में से केवल इस वैल्यू को माइनस कर दो, 11/3 को छोड़ करके बाकी सारे के सारे रियल नंबर इसके क्या हो जाएंगे, प्रांत हो जाएंगे। तो जो 1B.2 है, इसके संपूर्ण सवाल को हमने बिल्कुल सहज, सरल और आसान भाषा में आपके समक्ष व्याख्या करने की कोशिश करी है। यदि आपको वीडियो में बताए गए सारे सवाल समझ में आए होंगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में हलवा लिखेंगे सभी बच्चे, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्नावली आपके लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।